एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover very important chapter of microeconomics, that is market equilibrium in perfect competition market. This is very important and interesting chapter. So market equilibrium under perfect competition market chapter है। देसी भाषा में मार्केट इक्विलिब्रियम होता कहाँ पे है? जब डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व दोनों मैच कर जाए वहां पे हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। इथे देखो डिमांड कर्व आ रहा डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। जिथे दोनों मैच कर गए उनके सामने जेड़ा अपना प्राइस होगा ये होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इथे मार्केट इक्विलिब्रियम है इस जगह पे, क्योंकि इथे डिमांड ते सप्लाई मैच कर गए। नीचे की लिखांगा क्वांटिटी, नीचे लिखी जाएगी क्वांटिटी, इत्थे लिखा जाएगा प्राइस। आ जेड़ा प्राइस होगा इनू कवांगे आपां इक्विलिब्रियम प्राइस। आ वाला जेड़ा प्राइस होगा इनू इक्विलिब्रियम प्राइस कवांगे। आ वाली जेड़ी क्वांटिटी होगी इनू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कवांगे। ते जेड़ी आ वाली सिचुएशन है इनू मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सो मार्केट इक्विलिब्रियम वो वाली सिचुएशन है जदों डिमांड ते सप्लाई दोनों मैच कर जाण, उन्होंने की कहने आपां मार्केट इक्विलिब्रियम कहने हैं। सो इनके सामने आ वाला प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, इनके सामने आ वाला प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, इनके सामने आ वाली क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ते इत्थे इक्विलिब्रियम है। इससे उत्ते उत्ते देखो, इत्थे जे आपां ऊपर चले जाइए सप्लाई ज्यादा डिमांड घट है, थल्ले जे इत्थे इक्विलिब्रियम तो थल्ले वाली पॉइंट पे आ जाइए डिमांड ज्यादा सप्लाई घट है। सो तुसी इन्ना याद रखना, इक्विलिब्रियम कित्थे हुंदा? देसी भाषा जिथे डिमांड ते सप्लाई मैच कर जांदे हैं। इनदी असम्पशन हुंदी है कि कोई सरकार दी विच इंटरवेंशन नहीं है, ये फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस है, सरकार नहीं विच इन्वॉल्व हो रही है। एज्यूम करया जांदा है, एज्यूम करया जांदा मार्केट इक्विलिब्रियम दैट देयर इज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ये सब तो वड्डी असम्पशन है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। इस मार्केट इक्विलिब्रियम की पहली असम्पशन। दूसरी असम्पशन, प्राइस ते डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड ने, प्राइस एंड डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड। फिर तीसरी असम्पशन, प्राइस एंड सप्लाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड। ये तीन असम्पशंस ने। सो मार्केट इक्विलिब्रियम की जो तुसी डेफिनेशन लिखनी होए तां तुसी की लिखोगे? मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मार्केट when the demand of commodity is equal to supply of commodity corresponding to particular price. When demand of commodity is equal to supply of commodity corresponding to a particular price, वो कौन सी सिचुएशन होती है? मार्केट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। एंड मार्केट इक्विलिब्रियम की आप ये तीन कंडीशंस जरूर याद रख लीजिएगा। देयर इज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, कोई सरकार का बीच में रोल नहीं है। दूसरी असम्पशन, प्राइस एंड डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड है। तीसरी असम्पशन, प्राइस एंड सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर की हमने शुरुआत करी है। तो अब ऊपर देखिएगा यहाँ पे क्या है? एक्सेस सप्लाई, नीचे क्या है? एक्सेस डिमांड। मींस यहाँ पे सप्लाई इधर, डिमांड इतनी सी है। सो एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। तो अब हम आगे करने जा रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है इस चैप्टर में से। बेसिकली एक चेन ऑफ एक्ट वाला क्वेश्चन आता है और दूसरा 3-4 केसेस दिए होते हैं, उसकी डायग्राम बनानी होती है। तो जैसे आपको केस दे दिया, व्हाट विल हैपन when increase in demand is equal to increase in supply. Question है, what will happen when increase in demand is equal to increase in supply? Increase in demand is equal to increase in supply। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है तो आपने क्वेश्चन करना कैसे है सॉल्व, ये वाला जरा ध्यान से देखिएगा। आपने मार्केट इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बना देनी है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड को स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके सामने ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये वाला ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। ये यहाँ पे पूरे वाई एक्सिस पे प्राइस होता है ना, तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मैच करते हैं उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। मैंने एक ही लिख दिया। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है, तो ये मेरे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, इसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी EQ लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई है। और एक्स एक्सिस पे आपको पता ही है क्वांटिटी होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में।
अब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। आप स्केल लेंगे, डिमांड इंक्रीज कर रही है चाहे सप्लाई इंक्रीज करे, सज्जे तरफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है। मींस राइट की तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा डिमांड कर्व, राइट की तरफ देखो इस तरफ होगा, राइट की तरफ जा रहा है डिमांड कर्व। नया डिमांड कर्व इज कॉल्ड डी डैश, नया सप्लाई कर्व इज कॉल्ड एस डैश। नया सप्लाई कर्व ऐसे हो गया एस डैश, नया सप्लाई कर्व इज लाइक दिस। एंड उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारी, अब आपने करना क्या है, यहां से अगर 2 सेंटीमीटर आगे लेके गए हैं स्केल के साथ, तो यहां से भी सप्लाई कर्व को भी 2 सेंटीमीटर ही आगे करेंगे। मींस आप स्केल के साथ मेजर करेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर आप आगे लेके गए डिमांड कर्व, तो सप्लाई कर्व भी 2 सेंटीमीटर ही आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई बोला। और चाहे डिमांड बढ़े तो भी राइट की तरफ जाएगी, और अगर सप्लाई बढ़े तो भी राइट की तरफ, सज्जे तरफ शिफ्ट होगा। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो गया ये। अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस इसके सामने देखो, ये पुराना इक्विलिब्रियम भी प्राइस वही था, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस भी देखो वही है, एनईपी लिख दिया न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस के। सो पुराने और नए इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखिएगा, अब पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, अब नया डिमांड का और नया सप्लाई का यहाँ पे मीट करा, उसके सामने ये क्या हो गई, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पे लिखूंगा न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी NEQ। तो मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है। सो ये हमारा पहला सिचुएशन हो गया। अब मैं आपको एक और केस बना के दिखा देता हूँ। व्हाट विल हैपन व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, अगर ऐसे आ गया तो क्या इफेक्ट होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आपने वही मार्केट इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बना देनी है। डिमांड कर्व इज लाइक दिस, सप्लाई कर्व इज लाइक दिस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रही हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रही हैं। यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिख दिया, यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया, ओरिजिन y एक्सिस x एक्सिस। डिमांड बढ़ रही है मींस सज्जे तरफ राइट की तरफ जाएगी। ये मेरा क्या हो गया, नया डिमांड कर्व राइट की तरफ चला गया। डी डैश लिख देना ऊपर, डी डैश देखो। अब सप्लाई भी बढ़ रही है बट सप्लाई कम बढ़ रही है, मींस राइट की तरफ आप शिफ्ट कर देंगे। पर देखिए मैंने कम शिफ्ट करा, मींस सज्जे तरफ तक गई है क्योंकि वधी है सप्लाई, बट डिमांड ज्यादा सज्जे तरफ चलेगी। इंक्रीज इन डिमांड देखो गैप ज्यादा है ना, देखो आ वाला आ गैप कितना ज्यादा मैं क्रिएट करे, आ वाला गैप कितना घट है। सो अब ये भी एरो भी शो करना है कि डिमांड इधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, इंक्रीज कर रही है तो सज्जे पासे जाएगी, जब डिक्रीज करती ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ कर्व इंक्रीज कर रहा तो सज्जे वाले पासे ही जा रहे। डिमांड कर्व भी ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ डी डैश ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਇਦਾਂ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ कर्व भी ਗਿਆ ਅੱਗੇ, पर ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪ੍ਰਾइस पहले वाला ਕੀ ਸੀ, ਆ ਸੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪ੍ਰਾइस, पुराना इक्विलिब्रियम प्राइस आ सी EP लिख दिता। हुण नवा इक्विलिब्रियम प्राइस, हुण नवा डिमांड कर्व ते सप्लाई कर्व इत्थे मैच करे। नवा इक्विलिब्रियम प्राइस NEP न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है। पहला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखो कितनी सीगी, इन्नी। हुण नवी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखो कितनी हो गई, इन्नी। समझे तुसी? सो मेरी गल ध्यान नाल सुनना। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पुरानी सी, पुराना डिमांड कर्व ते सप्लाई कर्व इत्थे मैच कर रहा सी। नवा डिमांड कर्व ते सप्लाई कर्व देखो इत्थे मैच करे। इनके सामने नवा इक्विलिब्रियम प्राइस, हुण इनके सामने नवी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हुण असीं की देखिया, प्राइस भी वध रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी वध रही है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का साइज ज़्यादा वध रहा है। प्राइस भी वध रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी वध रही है, बट इक्विलिब्रियम प्राइस साडा ज़्यादा वध रहा है। सो तुसीं करिया कि हुण तुसीं की लिखना की है, बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड, बट इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ग्रेटर दैन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। मीन्स डिमांड का भी अगे गया, सप्लाई का भी अगे गया, बट सप्लाई थोड़ी अगे गई, डिमांड ज़्यादा अगे गई। इस तो बाद नवा इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा, नवी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही। नवे इक्विलिब्रियम प्राइस भी वाधा है, नवी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी वाधा है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट का वाधा है। ये तुसीं याद रखना, इदां डायग्राम्स बनानी है।